एक कहावत है, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोय, बाल ना बांका कर सके चाहे 100 जग बैरी होए। दोस्तों, आज की जो घटना है वो भी इसी तरह से है। यहाँ पर आस्की में डूबी पत्नी ने पति के साथ कुछ ऐसा किया, पति 12 दिन बाद जिंदा वापस घर लौटा और फिर उसको देखकर प्रेमी ने दे दी अपनी जान। आखिर क्या हुआ था इस घटना के अंदर, पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना कर्नाटक के बेंगलुरु की है, जहां पर नवीन नाम का एक युवक होता है जो 23 जुलाई को 2022 को वह अपने घर से काम पर निकलता है, लेकिन काम से शाम को वापस नहीं आता है। जैसे वह वापस नहीं आता है तो उसकी पत्नी चिंतित होती है, इधर उधर ढूंढती है और वहाँ पर जाती है जहाँ पर वह काम पर गया था, तो वहाँ से यही खबर मिलती है कि यहाँ से तो वह निकल चुका है। दोस्तों, अब पत्नी बहुत परेशान है, आस पड़ोस के लोग भी परेशान, उसके रिश्तेदार भी परेशान, चाचा ताऊ भी परेशान हैं। सुबह हो जाती है ढूंढते ढूंढते, लेकिन सुबह भी वह कहीं भी नहीं मिलता है और उसकी पत्नी सुबह भी रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाती है। जब दूसरा दिन भी निकल जाता है तो उसके बाद जब आस पड़ोसी कहते हैं कि रिपोर्ट दर्ज करवाओ, तो वह पत्नी उनके कहने पर मजबूरी में रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए पुलिस थाने जाती है और वहाँ पर रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है कि मेरा पति कल से गायब है। अब यहाँ पर क्या होता है, पुलिस ढूंढ रही होती है उसके पति को, लेकिन कहीं भी अता पता नहीं था। 12 दिन गुजरने के बाद जो उसका पति होता है, पत्नी का नाम होता है अन्नू, पति का नाम होता है नवीन, और जो अन्नू होती है वह देखती है दरवाजे पर उसका पति आया हुआ खड़ा है। यानी कि 12 दिन के बाद जो नवीन होता है वह वापस घर लौटता है। जैसे वह घर लौटता है तो पत्नी के तन बदन से में आग लग जाती है, लेकिन कुछ कह नहीं पाती है। पता नहीं क्यों उसको गुस्सा आ रहा था कि ये क्यों आ गया। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर अब जैसे ही वह घर आता है तो पुलिस थाने में सूचना पहुँचती है, तो पुलिस वाले उसको अपने थाने बुलाते हैं। भाई, जायज़ा तो लेना पड़ता है, तो पुलिस वाले उसको बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि भाई तू पिछले 12 दिन से कहाँ था। तो यहाँ पर जब वह राज खोलता है, बड़ा ही रोचक राज था, बड़ा ही दिल दहला देने वाला राज था। वह बताता है कि वह अपने घर में खुद नवीन और उसकी पत्नी अन्नू, ये सारे लोग रहा करते हैं। और अब क्या होता है कि 3 लोग उसको किडनैप कर लेते हैं। जब वह किडनैप करके बोरे में बंद कर मुझे दूर ले जाते हैं, तो वह जब मुझे बोरे में से निकालते हैं तो मैं वो पूछता हूँ तुम्हें किसने सुपारी दी है। तो वह बताते हैं कि तुम्हारी पत्नी अन्नू ने हमें तुम्हें किडनैप करके मारने की सुपारी दी है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर वह जो 3 किडनैपर थे उनको उसके ऊपर दया आ जाती है और वह उसको ज़िंदा छोड़ देते हैं और वह एक ड्रामा करते हैं, उसको लेटा देते हैं। उसके ऊपर जो टमाटो सॉस होती है उसको उसकी छाती पर बिखेर कर, गले पर बिखेर कर और उसका फ़ोटो खींच करके उसकी पत्नी अन्नू को भेज देते हैं कि हमने काम तमाम कर दिया है। उसके बाद वह उससे कुछ नहीं कहते हैं और फिर तकरीबन 12 दिन तक जो यह लड़का होता है नवीन, यह अपनी पत्नी के ऊपर निगरानी रखता है। तो दोस्तों, यहाँ पर उसकी पत्नी पड़ोस के ही हेमंत नाम के लड़के के साथ अवैध संबंधों में थी। हेमंत उसके घर में आया करता, वह संबंध बनाया करते थे। जब 12 दिन हो जाते हैं तो यहाँ पर जो किडनैपर थे वह कहते हैं कि अब तुम अपने घर जाओ, तुम्हें सच्चाई का पता लग ही गया होगा। वह घर आता है। जैसे वह घर आता है तो उसकी पत्नी उसे देखती है, तुरंत अपने आशिक को फ़ोन करती है और आशिक को फ़ोटो भेजती है कि यह तो जिंदा आ गया। जैसे ही वह फ़ोटो आशिक देखता है तो वह फंदे से लटक कर अपनी जान दे देता है, क्योंकि सुपारी दिलवाने में वह आशिक भी अन्नू के साथ था। दोनों प्रेमी प्रेमिका ने सुपारी दी थी उस इंसान की। उसको लग जाता है कि अब भेद खुलेगा और ज़िंदगी भर मैं जेल में रहूँगा, ऐसा मुझे नहीं करना है। तो यहाँ पर उसकी मौत हो जाती है और पुलिस तुरंत अन्नू के घर पर छापा मारती है, उसको गिरफ्तार करती है और उसको जेल में डाल दिया जाता है विभिन्न धाराओं में। अब यहाँ पर जो आस पड़ोस के लोग थे, रिश्तेदार थे, जब उनको इस सच्चाई का पता चलता है तो वह दांतों तले उंगलियां दबा कर रह जाते हैं कि ऐसी भी पत्नी होती हैं। दोस्तों, आज का ज़माना बहुत ही खतरनाक चला हुआ है। कौन इंसान कैसा निकल आए किसी का पता नहीं चलता है। जिसके साथ हम जीवन भर रहे हैं वही मौके पर अगर बदल जाए तो हम उसका क्या बिगाड़ लेंगे, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो इंसान न जाने क्या क्या करते हैं आज के ज़माने में, किसी का कोई भरोसा नहीं है। तो मैं तो यहाँ पर बार बार यही कहना चाहता हूँ कि किसी के ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना करें। कोई पति है या पत्नी है, कम से कम अपनी जान की सेफ्टी बनी रहे और किसी मैटर को भी ज़्यादा ना उछालें। जो है सो ठीक है, अपना समय अच्छे से गुजारें और ऊपर वाले का समय पर नाम लेते रहें। इसीलिए हम यहाँ पर आते हैं। इन रिश्तों में उलझकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना कोई मुनाफे का सौदा नहीं है।
तो यहाँ पर आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें, कभी किसी को धोखा ना दें। जय हिंद, जय भारत।